फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये अभी हमारे लिए टेम्परेचर के मेजरमेंट्स है, लेकिन असल में ये दो लोग थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने अपना थर्मोमीटर 1700s में बनाया था मर्क्यूरी को यूज करके, लेकिन इसके मेजरिंग पॉइंट्स कुछ अलग ही थे। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। अब ये काम तो करती, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। ये फ़ारेनहाइट वाली स्केल ह्यूमन लॉजिक के सेंस से मैच नहीं कर रही थी। मतलब पानी बर्फ बनता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और ये बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इसके बीच का पार्ट 180 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये लॉजिक कुछ हजम नहीं हो रहा था, ये सब मैन मेड लग रहा था। साइंटिस्ट चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जो दुनिया के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, नेचुरल लगे और सिंपल हो। स्वीडन में एक साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस नाम से, जो एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एक ऐसे इंसान थे जो स्टार्स के टेम्परेचर से लेकर अर्थ के साइज तक कैलकुलेट करते थे। उनके लिए एक्यूरेसी ये ऑब्सेशन थी। सेल्सियस ने नोटिस किया कि फ़ारेनहाइट का सिस्टम ये मैन मेड लॉजिक पर बेस्ड है, पर अगर हम पानी को बेस लेकर चले जो हर जगह मिलता है और सबके लिए सेम बिहेव करता है, तो हम एक ट्रूली यूनिवर्सल स्केल बना सकते हैं। 1742 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला चलो पहले 2 पॉइंट्स को फिक्स करते हैं, एक पॉइंट जब पानी फ्रीज होता है और दूसरा जब वो बॉयल होता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि सेल्सियस ने अपनी स्केल पर 0 डिग्रीज रखे बॉइलिंग पॉइंट के लिए और 100 डिग्रीज रखे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब सेल्सियस एस्ट्रोनॉमर थे, इसलिए उनका लॉजिक उनके फील्ड से रिलेटेड था, जो था स्टेलर मैग्नीट्यूड स्केल पर बेस्ड। इस स्केल में स्टार जितना ज्यादा ब्राइट होता है उसे उतने ही छोटे नंबर के साथ डिनोट किया जाता है और कम ब्राइट स्टार को बड़े नंबर के साथ। यही इनवर्स लॉजिक सेल्सियस ने अपने थर्मोमीटर में भी अप्लाई किया। मर्क्यूरी का थर्मोमीटर तो सेम ही था, लेकिन उन्होंने इस पर मेजरमेंट्स उल्टे लिखे, तो जब टेम्परेचर बढ़ता तो ये 0 डिग्रीज की तरफ जाता और ठंडा होने पर 100 डिग्रीज की तरफ। इस टाइम सिस्टम उल्टा चल रहा था, लेकिन उनके दिमाग में लॉजिक सही था। 1744 में सेल्सियस ट्यूबरक्लोसिस से चल बसे, सिर्फ 42 की एज में। उसके बाद उनका दोस्त और फेलो साइंटिस्ट कार्ल लिनियस, जो प्लांट्स और बायोलॉजी में जीनियस था, उसने सेल्सियस का सिस्टम अपने बोटानिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया। लिनियस ने ऑब्जर्व किया कि अरे यार, ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्म होना और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा होना, ये दुनिया के समझ के अगेंस्ट नहीं चला जाएगा। तो लिनियस ने सिंपली उस स्केल को उल्टा कर दिया और वही रिवर्सल आज हम सेल्सियस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहां पर 0 डिग्रीज ये फ्रीजिंग है और 100 डिग्रीज बॉइलिंग। लेकिन तभी भी सेल्सियस के स्केल को सेल्सियस नहीं बोला जाता था, उसको बोला जाता था सेंटीग्रेड। 1948 में सेंटीग्रेड को ऑफिशियली रीनेम करके सेल्सियस कर दिया गया। एंडर्स सेल्सियस साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में, जिसने सोचा था कि टेम्परेचर को नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग मेजर करना चाहिए।